नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले सरकार ने 39,220 लोगों को दिया रोजगार, 5 साल में हर गारंटी करेंगे पूरी। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अब तक 39,220 लोगों को रोजगार दिया है। पिछले 1.5 वर्ष में 34,980 को रोजगार दिया गया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को कांग्रेस सरकार 5 साल में पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन रोजगार के मुद्दे पर खूब गरमाया। मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज भाजपा विधायक नारेबाजी कर विरोध स्वरूप सदन से बाहर चले गए। विपक्ष ने कांग्रेस की चुनावी गारंटी का हवाला देकर सरकार को घेरा तो मुख्यमंत्री ने 2.5 साल में दी नौकरियों को एक एक कर गिनवाया। विधायक विक्रम ठाकुर, सतपाल सिंह सती और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने 58 साल की पक्की नौकरी के वादे से मुकरने और अनुबंध भर्ती को जॉब ट्रेनिंग में बदलकर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम हो, सीएम हो या मंत्री हो, लगातार 30 दिन तक जेल में रहे तो जाएगा पद। लोकसभा में विधेयक पेश। जब लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके तहत अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में जेल में रहा तो उसे पद से बर्खास्त किया जा सकेगा। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में जेल में बंद रहा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से बर्खास्त किया जा सकेगा। डॉक्टर भर्ती का रिजल्ट घोषित, 200 में से 36 पद रह गए खाली। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने बुधवार को पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। इसमें कुल 164 अभ्यर्थियों को मेडिकल ऑफिसर पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति ट्रेनी आधार पर की गई है। में 36 पद खाली रह गए क्योंकि आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। राज्य सरकार की राय से ही तय होंगे कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति, विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्य सरकार की राय से ही होगी। बीसी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। मंगलवार को सदन में हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक का प्रारूप भी वही है जो साल 2023 में पारित किया गया था। विधेयक के पारित से पहले वर्ष से 2024 के हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को वापस ले लिया गया। वर्ष 2023 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते हुए विधेयक पेश किया था। इसे सदन में पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की नियुक्ति, 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य कार्यकारिणी का गठन कर दिया। नई टीम में 35 पदाधिकारी बनाए गए हैं। टीम में 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष और 8 सचिव बनाए गए। इनके अलावा विभिन्न मोर्चों में भी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल और पायल वैद्य को महामंत्री बनाया गया। बिहारी लाल शर्मा, रश्मिधर सूद, डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विपिन सिंह परमार, पवन काजल, विनोद कुमार, राजेश ठाकुर और बलबीर वर्मा उपाध्यक्ष बनाए गए। सुमित शर्मा, डॉक्टर संजय ठाकुर, वंदना योगी, प्रियंता शर्मा, कुसुम सत्रेट, तिलक राज शर्मा, अमित ठाकुर और शिशु धर्मा को सचिव का कार्यभार मिला है। सीएम सुक्खू बोले पूर्व भाजपा सरकार में नौकरियां बिकती रही, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विपक्ष विधानसभा सदन से बार बार वॉकआउट कर रहे हैं, यह बात समझ नहीं आ रही। पूर्व भाजपा सरकार में नौकरियां बिकती रही, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और नया आयोग राज्य चयन आयोग बनाया। हमारी सरकार बनने के बाद रोजगार के अवसर पैदा किए। ये यानी कि भाजपा युवाओं के साथ नहीं खड़े। मैं जॉब ट्रेनिंग का सिर्फ नाम बदला। 2 साल बाद ऐसे कर्मी नियमित होंगे, लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता। भाजपा 5 गुटों में बटी है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल में 34,000 नौकरियां निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है।
बलो और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा शुल्क, 1 माह के लिए वसूली निलंबित। जाने विस्तार से। जिला बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन के अंतर्गत बलो और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को आगामी 1 माह तक निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में आज आदेश जारी किए गए हैं। इससे पूर्व प्रदेश सरकार में नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर इस विषय को विस्तार से उठाया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित हो तब यात्रियों से टोल शुल्क वसूली न्याय संगत नहीं है। इसी दृष्टि से सार्वजनिक के हित में बलो और गरामोड़ा टोल प्लाजा को में वसूली को निलंबित करने की आवश्यकता है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, भारत सरकार के ध्यान में लाया है बिजली महादेव रोपवे मामला। बिजली महादेव रोपवे विरोध मामले को लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया। बिजली महादेव ने अपनी देववाणी के माध्यम से रोपवे निर्माण का विरोध किया है। इस बात को केंद्र तक पहुंचाना हमारा फर्ज है और हमने अपना फर्ज निभाते हुए केंद्र को अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि हम देवी देवताओं से बड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम इसका फैसला नहीं कर सकते। मैं देव आस्था का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बुधवार को वह बिजली महादेव मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां महादेव के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हिमाचल में पर्यटन निगम के होटल व रेस्टोरेंट का नहीं होगा निजीकरण, सुक्खू सरकार ने कर दिया क्लियर। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल और रेस्टोरेंट का निजीकरण नहीं होगा। मैं सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में यह प्रश्न पूछा था। राज्य सरकार ने इस प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में SMC आधार पर नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने LDR यानी कि लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नीति बनाई है। इस नीति को सूचित कर दिया गया है। विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी सदन में दी। 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, लोगों को करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाने वाले गेमिंग ऐप्स का खेल खत्म। जब टीवी देखने से लेकर सोशल मीडिया यूज करने तक आजकल जमकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के विज्ञापन हमारे सामने आते हैं। इनमें लोगों को 2 घंटे में करोड़पति बनने का सपना दिखाया जाता है। यह सपना देखकर बहुत से लोग करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगते हैं और अपनी कमाई इन गेम्स में लगा देते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। वहीं सरकार ने इस समस्या को देखते हुए संसद में एक नया बिल पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग और इनके विज्ञापनों पर बैन लगाया जाएगा ताकि लोग झांसे में न आए और अपनी मेहनत की कमाई गंवाने से बच सकें। सरकार ने जो कानून पेश किया है उसका नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है। इस बिल का मकसद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी पैसों की लेन देन और विज्ञापन पर रोक लगाना है। आसान भाषा में कहें तो अब आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसे नहीं लगा सकेंगे। PTI की एक रिपोर्ट मुताबिक अगर कोई कंपनी या गेमिंग ऐप पैसे का लेन देन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानसून सत्र में गूंजा 58 साल की पक्की नौकरी देने का मुद्दा, सीएम सुक्खू ने दिया ये जवाब। हिमाचल में विधानसभा मानसून सेशन के तीसरे दिन सदन में 58 साल की पक्की नौकरी देने का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान नौकरियों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा और सरकार पर गारंटियों के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा संभाला। इस दौरान युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। वहीं सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर निकल गए। अब आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान, पहनेंगे स्मार्ट कॉलर और मिलेगा डिजिटल QR कोड। नगर निगम शिमला ने शहर के आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है। यह विशेष ड्राइव 15 अगस्त से शुरू हो गई है। इस दौरान सभी कुत्तों को न सिर्फ रेबीज का टीका लगाया जाएगा बल्कि उन्हें स्मार्ट कॉलर भी पहनाया जाएगा जिसमें GPS और QR कोड लगे होंगे। नगर निगम ने NGO और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर 15 अगस्त से 29 अगस्त तक मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू की है। इसमें सभी 34 वार्डों के करीब 3000 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत छोटा शिमला से हुई, जिसके बाद न्यू शिमला, संजौली, घोड़ा चौकी, माल रोड और रिज मैदान तक अभियान पहुंचा। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों के कान पर लाल रंग से मार्क किया जा रहा है ताकि पहचान आसान हो सके।
11 घंटे से मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे बंद, भारी लैंडस्लाइड और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंडी जिला में भारी बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन होने से बार बार लिंक रोड से लेकर नेशनल हाईवे तक बंद हो रहे हैं, जिस गाड़ी चालकों सहित प्रशासन को भी कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे 154 की बात करें तो इस हाईवे पर बुधवार सुबह से लैंडस्लाइड के चलते यातायात ठप है। इस मार्ग पर द्रंग उपमंडल के बिजनी से आगे लंबाड़ी पुल के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण यह हाईवे आज सुबह 8 बजे से बंद पड़ा है। हाईवे को बहाल करने के लिए प्रशासन NHAI की मशीनरियों के साथ जुटा हुआ है, लेकिन 11 घंटे के बाद भी आज शाम 7 बजे तक मार्ग बहाल नहीं हो सका है। हिमाचल विधानसभा में उठी भारत पाक मैच रद्द करने की मांग, कांग्रेस विधायक ने सदन में रखा प्रस्ताव। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने की दी गई अनुमति दी गई है, जिसका विरोध शुरू हो गया। बुधवार को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 0 आवर में कांग्रेस विधायक मलिंद्र राजन ने सदन के अंदर प्रस्ताव लाकर भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर आपत्ति जताई और सदन के माध्यम से केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से आग्रह किया कि पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच खेलने की अनुमति को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से मची तबाही, चपेट में आए कई वाहन, मनाली और बंजार में स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश में बार बार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर बादल फटने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते पीज की पहाड़ी में रात के समय बादल फट गया। पहाड़ी पर बादल फटने के चलते शास्त्री नगर नाले में भारी बाढ़ आ गई, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। लैंडस्लाइड के चलते में जिले में कई जगह मार्ग अवरुद्ध है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले के कुछ स्थानों पर सभी शिक्षण बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। देहरा में पुलिया बंद होने से पानी की निकासी रुकी, तालाब में बदली सड़क। देहरा में हनुमान चौक से बस स्टैंड पर पानी की निकासी की समस्या गंभीर होती जा रही है। लोक निर्माण विभाग की पुलियों को बंद कर देने के कारण पानी की निकासी रुक गई है, जिससे सड़क पर तालाब जैसी स्थिति बन रही है। इसका असर स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रुका पानी दीवारों से टकरा रहा है तो कहीं नींव कमजोर होने का खतरा बढ़ रहा है। इस बारे में एक्सियन देहरा डॉग सुरेश बालिया ने बताया कि लोगों ने ही पानी की निकासी के लिए बनी नालियों व पुलियों को बंद कर दिया। इसके चलते सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है। राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कें टूटने लगी है और जल भराव के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। MBBS में फर्जी दस्तावेजों से एडमिशन की कोशिश, कॉलेज प्रिंसिपल ने पुलिस को सौंपा मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टंडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा द्वारा MBBS में दाखिले के लिए पेश किए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका पर कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल छात्रा ने इस मेरिट नंबर 108 पर दाखिले का दावा किया था। वह सीट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही किसी और छात्र को दे दी गई थी। वहीं DSP अंकित शर्मा ने बताया कि पुलिस को देर रात शिकायत मिली थी और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बारिश से हिमलैंड के पास भूस्खलन, खतरे की जद में आए मकान किए खाली। राजधानी शिमला में बारिश से भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को शिमला में बारिश से हिमलैंड के समीप पहाड़ी से भूस्खलन होने से यहां पहाड़ी पर बने मकानों को खतरा पैदा हो गया। पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। इससे ऊपर बने मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया। मौके पर लोगों ने तिरपाल डालकर इस क्षेत्र को कवर कर दिया ताकि पानी का रिसाव न हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कई भवन मालिकों ने फिलहाल के लिए मकान खाली कर दिए। लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। शिमला में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में इस क्षेत्र पर खतरा बना हुआ है। सीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं आई HRTC पेंशनरों की पेंशन। HRTC पेंशनर्स की पेंशन सहित अन्य मामले नहीं सुलझ रहे हैं। पेंशनरों को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी माह की 15 तारीख को भी पेंशन नहीं मिल रही है। हर माह की 20 से 25 तारीख के बीच पेंशन मिल रही है। इसी संबंध में पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में संपन्न हुई। बैठक राज्य अध्यक्ष KC चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों ने रोष व्यक्त किया कि प्रबंधन की ओर से पेंशनरों
पेंशनरों के भुगतान समय पर नहीं हो रहे हैं। मैं कई बार अधिकारियों व मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। संगठन राज्य अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि पेंशनरों को 15 तारीख तक पेंशन मिल जाया करेगी, लेकिन आज 20 तारीख हो गई है, पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब से यह आश्वासन मिला है तभी से लगातार तीसरा माह हो चुका है कि पेंशन 20 से 25 तारीख को आ रही है। मणिमहेश यात्रा के दौरान हादसा, भूस्खलन की चपेट में आकर श्रद्धालुओं की नाले में गिरी गाड़ी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित भरमौर के हड़सर कुगती मार्ग पर हुए एक हादसे की खबर दी गई है। बुधवार की सुबह मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की एक गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई और पास के एक नाले में जा गिरी। यह घटना तब हुई जब अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क किनारे खड़ी गाड़ी प्रभावित हुई और सीधे नाले में जा गिरी। अच्छी बात यह रही कि हादसे के समय गाड़ी में कोई नहीं था। बीपीएल सूची में कई और वर्ग जुड़ेंगे, विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैंसर, एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों, 27 साल तक की आयु तक के अनाथों को तथा 40% दिव्यांगों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। विधानसभा में यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस बारे में निर्देश दे दिए। इससे पूर्व सदन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री अनुद्य सिंह ने उन्हें विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम 62 के तहत बीपीएल में सरकार द्वारा लगाए गए मापदंडों में छूट देने के लिए लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि राज्य में बीपीएल का चयन काफी समय से नहीं हुआ है। बिजली बोर्ड कर्मचारी नेताओं पर चार्जशीट वापस। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज, इंजीनियर एवं पेंशनर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी ई लोकेश ठाकुर व हीरालाल वर्मा के खिलाफ जारी चार्जशीट को बोर्ड प्रबंधन ने प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि यह फैसला मुख्यमंत्री के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 12 अगस्त को हुई बैठक के परिणाम स्वरूप लिया गया है। मैं ज्वाइंट फ्रंट ने मुख्यमंत्री का मामले में हस्तक्षेप कर इसे सुलझाने का धन्यवाद किया और बोर्ड प्रबंधन से मुख्यमंत्री के अन्य मुद्दों पर दिए गए निर्देशों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने की आग्रह किया है। भूस्खलन के बाद धर्मशाला रोपवे परियोजना की सभी गतिविधियों पर फिलहाल रोक। जब उपायुक्त कांगड़ा एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने धर्मशाला रोपवे परियोजना के समीप भूस्खलन की घटना के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा एवं संभावित जोखिम को देखते हुए तात्कालिक प्रभाव से रोपवे की सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए। में जारी आदेश में कहा गया कि उपमंडलाधिकारी धर्मशाला की रिपोर्ट के अनुसार पिलर संख्या 5 के समीप भूस्खलन हुआ है, जिससे रोपवे संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। कांग्रेस का वोट चोर कुर्सी छोड़ अभियान, प्रदेश से प्रभारी सीएम सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता निकालेंगे रैली। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस से कमेटी के दिशा निर्देशों पर 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वोट चोर कुर्सी छोड़ अभियान की रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश से मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश से मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान व विदित चौधरी सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पार्टी के सभी विधायक, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पीसीसीसी के सभी पूर्व सदस्यों, जिला व ब्लॉकों के सभी पूर्व पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। डिनोटिफाई स्कूलों का स्टाफ होगा समायोजित, निर्देश जारी। प्रदेश के डिनोटिफाई किए गए स्कूलों के सरप्लस स्टाफ को स्कूलों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। कम एनरोलमेंट के कारण प्रदेश के 72 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और 28 सरकारी मिडिल स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए गए। आदेश में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में नामांकन 5 या उससे कम है उन्हें भी समीपवर्ती स्कूलों में मिलाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित स्कूलों में कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारी, चपरासी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को जिला स्तर पर रिक्त पदों के अनुसार समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल में 25 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। जब मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 25 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 21 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मानसून में 20 जून से लेकर 19 अगस्त तक बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड एवं सड़क हादसों में अब तक 276 लोगों की जान जा चुकी है। 37 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 336 लोग घायल हुए हैं। कवारसी नागदल की ट्रैकिंग पर गए ट्रैकर की मौत। जब कवारसी नागदल की और ट्रैकिंग पर गए ट्रैकर की आज मौत हो गई। में ट्रैकर की पहचान राहुल कुमार पुत्र जीत सिंह निवासी गांव बसोधन डाकघर रठियार तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। हालांकि प्रशासन ने राहुल को एयरलिफ्ट करके चंबा भी पहुंचाया, लेकिन चंबा पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार राहुल कुमार नागदल में फंस गया था और उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इस दौरान स्थानीय गतियों ने उसकी देखभाल की और मामले की सूचना प्रशासन तक पहुंचाई। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और अन्य रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा गया। टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को नागदल से निकालकर मंगलवार को होली समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन अचानक हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने राहुल को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर चंबा लाने का निर्णय लिया। उसे आज दोपहर एनएचपीसी हेलीपैड करिया में उतारा गया, जहां एनएचपीसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हिमाचल में खराब मौसम ने ली 4 की जान, 2 बहे, ऊना फिर जलमग्न। जाने वीरवार को कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के बीच बुधवार को 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। 2 लोग घायल हुए। भारी बारिश से ऊना शहर और गगरेटे जलमग्न हो गए। चंबा के सरोल में बन्नू फाट के रास्ते पर भूस्खलन की चपेट में आने से स्थानीय युवक की मौत हो गई है। बुधवार को उसका शव बरामद हुआ। वहीं चुरा उपमंडल में बंद पड़े तरेला गुइला मार्ग को बहाल करने में जुटे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों पर पहाड़ी से मलबा और पेड़ गिरने से एक बेलदार की मौत हो गई। 2 कर्मचारी घायल हुए। चंबा में एक ट्रैकर की भी जान चली गई है। मुख्यमंत्री सुख बोले एडीजी को दिए नाबालिग से दुराचार मामले की जांच के निर्देश। जब भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने बुधवार को सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भरमौर में एक अनाथ आश्रम में पढ़ रही नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि विधायक डॉक्टर जनक राज ने फोन पर जब इस मामले की जानकारी उन्हें फोन पर दी तो तुरंत सीआईईडी के एडीजी ज्ञानेश्वर सिंह को मामले की जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता किसतवाड़ में रह रही थी। हिमाचल पुलिस ने उससे संपर्क किया और एफआईआर दर्ज की गई है। वीजा खत्म होने के बाद भी डलहौजी में रह रहा एनआरआई गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिलने पर हुई कार्रवाई। जी हां, डलहौजी पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद कई वर्षों से डलहौजी में रह रहे एक एनआरआई बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया। वर्ष 2023 में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वह डलहौजी में रह रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। अदालत ने उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।